एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है। मतलब जैसे जनरेटर सेम इन द में इट मींस होते हैं उसके स्टेटर और रोटर। ठीक है, वो दोनों चीजें सब में होती हैं। आपको मैंने कल जैसे बताया था स्ट्रक्चर में कि मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, पोल शूज होते हैं, बाइंडिंग होती फील्ड बाइंडिंग होती है पोल्स पे। ठीक, बीच में एक आर्मेचर होता है, एक रोटर होता है, एक कम्यूटेटर होता है, एक शाफ्ट होता है। इतनी चीजें बताई थी मैंने कल। तो यस सर। ये स्ट्रक्चर सब में सेम होता है। उसके बाद क्या होता है बेटा, मैं भी डायग्राम आपको शेयर करता हूँ एक मिनट से। तो इसमें देखिए, अब आपको मोटर समझ में आ रही होगी ना। जैसे कल मैंने जो ब्लॉक डायग्राम लिया था और आज के डायग्राम में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा ना। ये क्या है कि ये तो देखा होगा आपने पूरी मशीन देखी होगी। यस। अब उसमें बेटा जब 90% स्ट्रक्चर डीसी मोटर और जनरेटर सबका सेम होता है। ठीक, 10% में क्या होता है कि जब जैसे होते नहीं कि अब इसमें वेव बाइंडिंग हम कर रहे हैं कि लैप बाइंडिंग कर रहे हैं, कौन सी बाइंडिंग यूज कर रहे हैं, और टाइप्स के अकॉर्डिंग 10% चेंजेस आते हैं। अदरवाइज डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, डीसी मशीन, ये तीनों एक ही चीज लगभग होती है। ये चीज क्लियर हुई पहली चीज। यस ठीक है, सर। पहली चीज ये क्लियर हुई। देखो, अब कल जो मैं योग बता रहा था आपको, मैंने कल योग के बारे में बात की। अब ये देखिए जो आउटर स्ट्रक्चर है इसका जिसपे योग लिखा हुआ है, आपने मोटर तो देखा ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं देखा होगा। तो उसमें एक ऊपर का जो कवर्ड लेयर होता है ना, कवर्ड लेयर जो होता है बेटा, उसको हम लोग योग कहते हैं। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो उसको हम। ठीक, देखिए बाहर से जो ढका रहता है पूरा आपका सिस्टम, नीचे आपके फीड्स होते हैं जो कहीं पे भी आप उस मोटर को पहले नीचे फीड होता है जिससे आपके स्ट्रक्चर में नीचे होता है जिससे आप उसको कहीं रख सकते हैं या कहीं फिक्स कर सकते हैं मोटर को। उसके बाद बाहर का एरिया देखिए योक होता है। ठीक, अब इसमें होता क्या है, अब ये देखिए ये मशीन आपने देख ली। अब ये देखिए जो कल मैं बता रहा था कि इसमें क्या है, ये आर्मेचर कोर है, ये स्टेटर, स्टेटर और रोटर तो समझ ही गए थे आप लोग क्या होता है। स्टेटर और रोटर तो समझे थे ना, जो पार्ट हमारे स्टेशनरी होते हैं उनको हम स्टेटर बोलते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि यॉक जो है वो स्टेटर, ये तो मूव करेगा नहीं कहीं से, मूव तो ये सॉफ्ट करता है, और इसके अंदर जो आर्मेचर बाइंडिंग होती है वो मूव करती है। आर्मेचर जो बाउंडिंग होती है वो मूव करती है, और ये चीज तो मूव करेगी नहीं। अब बात समझ रहे हैं ना। तो जो पार्ट्स हमारे इस मोटर में स्टेशनरी कंडीशन में होते हैं या स्टेबल कंडीशन में होते हैं उसको हम लोग स्टेटर कहते हैं, और जो पार्ट हमारे मूव करते रहते हैं उसको हम रोटर कहते हैं। इतनी चीज तो क्लियर होनी चाहिए। उसको हम रोटर बोलते हैं। ये ठीक है इतना। हाँ, अब ये स्टेटर और रोटर समझ में है। अब मैंने इसमें क्या बताया था कि जो हमारी मशीन होती है, डीसी मशीन होती है, उसमें क्या होता है कि दो बेसिक प्रिंसिपल जो होते हैं इसके दो होते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है कि एक जो होता है, जो डीसी जनरेटर होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। ठीक, ये क्लियर कर लो। और डीसी मोटर जो होती है या डीसी मशीन जो होती है,
डीसी मशीन में तो देखो सारी चीजें आ जाती हैं, सारी चीजें आती डीसी मशीन में है। इसमें फिर दो पार्ट हो जाते हैं, एक डीसी जनरेटर हो जाता है, एक डीसी मोटर हो जाता है तो दोनों डीसी मशीन ही, लेकिन पार्ट दो हो जाते हैं। डीसी मशीन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका आउटपुट आता है वो डीसी डायरेक्ट करंट में ही आता है, इसलिए इसको डीसी मशीन बोलते हैं। पहली चीज ये क्लियर कर लीजिए, ठीक। और दूसरी चीज ये हो जाती है, सॉरी, दूसरा ये हो जाता है बेटा कि जो जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो वो क्या करता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी कुछ हम देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और जो हमारी डीसी मोटर होती है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्जन, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्जन होता है डीसी मोटर में, और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन होता है डीसी जनरेटर में। ब्लॉक्स हैं, इसमें जो बाइंडिंग की जाती है इसको आर्मेचर बाइंडिंग की जाती है। जब आप ये मोटर देखेंगे तो यहाँ पे बाइंडिंग हुई दिख रही है ना आपको, ये जो फील्ड बाइंडिंग है ये पोल्स पे होती है। जो फील्ड बाइंडिंग आप दिख रहे हैं इस डायग्राम में, देख रहे होंगे ना, जो फील्ड, जो आप इसमें फील्ड बाइंडिंग देख रहे हैं ये आपके पोल्स पे होती है। जो आर्मेचर बाइंडिंग होती है, ये देखिए, ये जो आर्मेचर लगा हुआ है इसमें जो बाइंडिंग होती है उसको हम आर्मेचर बाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। यार देखो, ना समझ में आया करे तो मुझे बता दिया करो या पूछ लिया करो, ठीक है। हेलो सर। हम्म। सर। हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलो बेटा, हेलो सर। बोलो बोलो। इसमें जो डीसी करंट आता है उसको सर फिल्टर करना पड़ता है कि हम्म। सीधा सप्लाई में इसके इसका यूसेज में कर देते हैं सर? इसमें बेटा क्या होता है कि पहले एसी करंट जनरेट होती है, ठीक है। एसी जनरेट को कम्यूटेटर जो लगा होता है आपका, डीसी जनरेटर। वो कम्यूटेटर जो है, हाँ, सर हेलो, डीसी जनरेटर। नहीं नहीं, पहले जब मैग्नेटिक फ्लक्स को, जब ये होता क्या है कि, कुछ और शेयर करता हूँ, एक मिनट वेट करो, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ ये चीज पूरी अच्छी तरह से तुमको। स्क्रीन चेंज हो गई। हाँ, तो बेटा देखो, यस सर। अब वो फिजिकल डायग्राम देखा तुमने, अब ये इसका कट सेक्शन है, इसका ये कट सेक्शन है, कट सेक्शन दिख रहा है, और बड़ा कर दूं देखो। अब ये पार्ट देखो इसका, ये इस तरफ का पार्ट देखो जहां एस लिखा है, ठीक है, एस लिखा है, देखो एन लिखा है, ठीक है, और ये मत दो अब। और इसके बगल में ये देखो सर जो स्क्रीन लाइनें दो चेंज बनी नहीं हुई हुई है। है। जी बेटा, सर स्क्रीन चेंज नहीं हुई है। यार मेरे लैपटॉप पे तो चेंज हो गई है। हो गई अच्छे। सर हो गई हो चेंज। गई है। नेटवर्क इशू होगा तुम्हारा थोड़ा सा। तो ये देखो इसमें एक एस पोल लिखा हुआ है, एक एन पोल है, ठीक। ये ना, अब क्या होता है, ये जो उस पे लाइनिंग तुमको दिख रही है, देखो साउथ पे बगल में जैसे जो एन लिखा है इसके ऊपर नीचे देखो थोड़ा सा वो है, लाइनिंग है, दिख रही है, डार्क लाइनिंग जो है, ये बेटा फील्ड बाइंडिंग होती है। इस पे ये फील्ड बाइंडिंग होती है, ठीक है, इसकी ये फील्ड बाइंडिंग है आपकी, ठीक है। और इधर इस पे भी देखो ये फील्ड बाइंडिंग है हमारी,
है। यस सर। अब इसमें वो चीज दी नहीं है। अब इस फील्ड बाइंडिंग के लिए हमको कनेक्शन रहता है जब हम उस पर सप्लाई देते हैं। पहले डीसी मशीन के बारे में बता रहा हूँ, पूरा समझ लो पूरा, फिर उसको बाद में स्पेसिफाई कर दूंगा। अभी पहले ये चीज समझो। जब हम सप्लाई देते हैं ना बेटा, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, नॉर्थ और साउथ पोल की जो फील्ड जो बाइंडिंग है, बाइंडिंग में हम इलेक्ट्रिसिटी जाती है। तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एक जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक जनरेट होता है एस से एन से तरफ। एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है दोनों के बीच में। हो गया, ये स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड होता है। फिर क्या होता है कि जो ये हमारा आर्मेचर बाइंडिंग है, देख रहे हो राउंडिंग वाले जिसमें दांते लगे हैं, प्लस माइनस लगा दिख रहा है, ये प्लस टाइप वाला, ये प्लस टाइप वाला दिख रहा है ना। जी सर। इसको हम आर्मेचर बोलते हैं। जो ये ब्लॉक्स इसमें राउंडिंग शेप में बने हैं, कहीं पे आपको स्क्वायर शेप में मिलेंगे ये, मतलब शेप अलग अलग हो सकता है बट चीज वही होती है हर जगह, ठीक है। तो जो ये होते हैं, इस पूरे को आर्मेचर बोलते हैं। और जो ये गोल गोल दिख रहा है, इसको, इसमें आर्मेचर बाइंडिंग की जाती है। कभी आपने मोटर देखा होगा तो ऊपर तार लपेटा रहता है, देखा होगा आपने, उसके ऊपर जो है कॉपर का तार लपेटा रहता है ना, तो यस अंदर सर। हाँ, वो जो तार लपेटा रहता है बेटा ना, वो आर्मेचर बाइंडिंग होती है। वो आर्मेचर बाइंडिंग जो है, आर्मेचर बाइंडिंग होती है। तो जब ये आर्मेचर मूव करता है, जब ये आर्मेचर मूव करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा बना हुआ है उसको कट करता है। तो आर्मेचर, आर्मेचर जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसको कट करेगा मूव करते समय। जब ये मूव करते समय कट करेगा, तब हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। जो वहां पे मैंने प्रिंसिपल में लिखाया था, कट इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो जब ये मूव करता है तब ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। समझ रहे हो बात को थोड़ा सा भी, है ना। तो जब ये मूव करता है बेटा, तब ईएमएफ हमारा, और यही कट जो वहां पे मैंने कल लिख बताया था आपको, शायद आपको याद हो, मैंने बताया था कि द एनर्जी कन्वर्जन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डायनेमिकली और मोशनली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहीं से ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड होता है, वो ईएमएफ यहीं से इंड्यूस्ड होता है। अब ये चीज समझ में आ गई। फिर इसमें क्या होता है कि वो फॉर्म ऑफ एसी होता है, तो उसको कम्यूटेटर और ये जो ब्रेसेस लगे हैं, ये उसको एसी फॉर्म को डीसी में कन्वर्ट करते हुए आउटपुट सेक्शन पे हमको वो करंट, मतलब ये एकदम बहुत सिंपल से समझाया हूं मैं, अभी पूरा डिटेल में एक एक चीज नहीं बताया, मतलब एक सिंपल सा जो चीज होता है कि कैसे वो होता है। तो जब हम दोनों पोल्स होते हैं, जो हमारे एक नॉर्थ पोल्स है एक साउथ पोल है, दोनों पोल्स पे जब हम करंट की सप्लाई, फील्ड बाइंडिंग में करंट देते हैं, फील्ड बाइंडिंग जो है उसकी, उस पे करंट देते हैं और कहीं नहीं, तो हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। फिर ये जो हमारा आर्मेचर बाइंडिंग है या आर्मेचर है, ये रोटेट करके उस फील्ड को काटता है, तब हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। और फिर जो ये आपके अंदर के जो ये पार्ट है, कम्यूटेटर का पार्ट है, वो उस एसी को डीसी में चेंज करके आउटपुट पे दे देता है। जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अभी इसमें डिटेल्स में बहुत सारी ईएमएफ की चीजें भी बताएंगे, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो यही होता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको थोड़ा सा भी, एक आध परसेंट समझ में आया? मुझे पूरी उम्मीद है पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ समझ में आया बेटा ये? जी सर। यस सर। यस सर। अच्छा, और एक चीज और आपसे कहनी थी मुझे, मैं बोल देता हूँ अब, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। ये जो आज की क्लास है बेटा ना, मंडे की जो क्लास है, मंडे को 12:20 से मेरी क्लास है। जी सर। जो 12:20 की मेरी मंडे की क्लास है, ये आरएसआर सर की क्लास है ना, ये आज वाली। यस सर। तो आरएसआर सर मेरी वो मंडे की क्लास लेंगे, थर्सडे की क्लास लूंगा। समझ में आई बात, क्यों मैं आज क्लास ले रहा हूँ?
अभय ने अभी मेरे को मैसेज मतलब ग्रुप पे डाला था मैसेज कि सर आज आपकी क्लास नहीं है, तो ये मैंने कल भी क्लेरिफाई किया था आपको कि जो आर एस आर सर की क्लास है, जो उनकी आज की क्लास होगी ये सुबह की, ठीक, उनकी एक और क्लास है आज, है ना? यस सर, यस। तो जो उनकी ये पहली क्लास है वो मैं लूंगा, की क्लास है वो लेंगे। तो आप लोग को ये क्लियर रहना चाहिए कि मैं कब क्लास लूंगा और वो कब क्लास लेंगे। बाकी वो आज की बाकी और अपनी क्लासेस वो लेंगे, लेकिन जो ये मॉर्निंग वाली क्लास है वो मंडे मेरी क्लास लेंगे और मैं उनकी जगह ये पहली क्लास लूंगा। किसी को इसमें कोई समस्या है हाँ। ये क्लास में? नहीं नहीं है ना सर। सर? ठीक, चलो भाई। और दूसरी चीज ये है कि आप लोग को अगर फैकल्टी चेंज कराना हो, आप करा सकते हैं, उसमें मुझे कोई समस्या नहीं है, भी नहीं था। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं खुद से इसमें पढ़ के आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं कॉन्सेप्ट्स उतने अच्छे से ना वो कर सकूं, तो आप उसे क्वेरी कर सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। ना हो आप करा सकते हैं चेंज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कंप्लेन करनी है जाके एचओडी के पास भी आप कर सकते हैं कि सर वो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं और उनको चेंज कर दीजिए। तो बाकी आज की जितने भी लोग अभी तक हैं, केवल अभी तक की मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि अभी तक जितने लोग हैं क्लास में, मेरे ख्याल से अभी कितने लोग हैं क्लास में, 41 की 42? 39। सागर आज तुम ऐड हो ना? 39। सागर ऐड हो ना तुम क्लास में? सागर ऐड हो क्लास में ना? तो ऐड तो हुए हो तुम। इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, आप लोग खुद ही इसमें वो कर लेते हैं तो वो अपने आप सेव हो जाता है। ठीक है, वो तो रिकॉर्ड आप लोग वाइस कर ही लेंगे, लिखने की तो वैसे भी नहीं है। तो जो इसका पहला जो पार्ट होता है, जो कंस्ट्रक्शन की बात अब कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन में इसका पहला पार्ट जो था हमारा, वो ये था कि मैग्नेटिक फ्रेम। अब तो यॉक समझ में आ गया है ना बेटा, क्या होता है यॉक? यस सर। डर के मत बोलो, समझे? उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इतना खतरनाक टाइप का नहीं हूँ। गलत करोगे तभी डरने की जरूरत है, अदरवाइज डरने की कोई जरूरत नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है, स्क्रीन शेयर नहीं किया हूं तो कहाँ विजिबल रहेगी बेटा? तो मैं बात कर रहा था यॉक की। तो ये क्या होता है, द आउटर फ्रेम ऑफ यॉक सर्व्स डबल पर्पस, ये दो पर्पस के लिए यूज किया जाता है हमारा। फर्स्टली क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द पोल्स एंड एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिंग कवर फॉर द होल मशीन। मैंने कल भी ये चीज बताई थी, मैंने कल की ही चीजें मैं रिपीट कर रहा सर हूँ। स्क्रीन शेयर करना है कि नहीं सर? नहीं, स्क्रीन तो अभी नहीं शेयर कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, थोड़ी देर में रुक जाओ। तो मैंने कल भी ये चीज आपको एक्सप्लेन किया था कि कल भी ये बताया था कि ये जो होता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टिंग कवर होता है पूरी मशीन के लिए, किया था आपको। और दूसरा क्या होता है, इट कैरीज द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द पोल्स। अब क्या होता है कि जो पोल्स के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, अगर हमारा यॉक उसको एब्जॉर्ब कर ले, या हमारा यॉक जो है उसको उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट कर दे, तो वो जो है जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, फिर जो आर्मेचर उसको काट रहा है, तो फिर जो प्रोड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसके थ्रू लाइट हमारी प्रोड्यूस हो रही है,
तो ये जो चीजें हैं, तो इस वजह से वो सही से परफॉर्म नहीं होंगी। तो जो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी हमको सही से नहीं मिलेगी, उसमें कुछ डिस्टरबेंस आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए जो है हम इसको यूज करते हैं। और इसका क्या है, इन स्मॉल जनरेटर्स होल चीपनेस रेदर देन, अब लिख नहीं रहे हो ना, मैं फिर इसी हिसाब से बोल रहा हूँ कि आप लोग लिख नहीं रहे हैं, बिल्कुल उससे हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा? यस। हैंड हैंड रिटन नहीं लिख रहे हैं ना, मैं उस हिसाब से तेजी से बोलता जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं पूछ ले रहा हूँ कि आप लोग कहेंगे। तो यही बता रहा हूँ कि इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द सॉरी where cheapness rather than weight in the main consideration, yokes are made of cast iron। अधिकतर चीजों में देखा होगा तुमने, योग जो होता है कॉस्ट आयरन का ही होता है, कभी प्योर आयरन का नहीं देखा होगा। क्यों, देखा है प्योर आयरन का? नो सर। देखा ही नहीं सर। अच्छा, योग ही नहीं देखा है तुमने? बहुत अच्छे मेरे देर, चलो नहीं देखा तो भी अच्छा है। थोड़ा सा मैं वो डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मैं लैपटॉप क्या हो गया, अभी तक चल रहा था, चला सब कुछ इसी में रखा हूँ ना। चलो नहीं चले, इसी से बताता हूँ। नीड्स आपके, तो यूजुअली bottom, the feet are the terminal box etc and weld to the frame afterwards। ठीक, ये हो गया आपका, यॉक हो गया। था हमारा पोल कोर्स एंड पोल शूज। पोल कोर्स एंड पोल शूज, ये मैंने आपको पोल कोर एंड पोल शूज जो है दिखाया था आपको कि ना। नो सर। अब हो रही है? नहीं हो रही है सर। नहीं हो रही है, रुको एक मिनट फिर से करता हूँ। हो गई सर। हो रहा है सर। हो गई? हो गई सर। तो बेटा इसमें देखो, पोल कोर्स मैंने जो बताया एन और एस लिखा हुआ है, ये पोल कोर्स हैं तुम्हारे, और इसके बगल में जो मैंने बताया डार्क पार्ट है, ये बाइंडिंग है तुम्हारी। तो ऊपर एक राउंडिंग में बना हुआ है पोल्स की, देखिए जो हमारा पास में है, राउंडिंग में बना हुआ है ना, जिसको पोल शूज कहते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना, पोल शूज किसको कह रहे हैं? जो एन और एस लिखा हुआ है आपका, उसमें जो आपकी ये बाइंडिंग एस के ऊपर देखिए, एक हाफ सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना हुआ है, हाफ राउंडिंग में, ये देखिए ये हाफ राउंडिंग में बना हुआ है, दिखा? तो इसको पोल शूज कहते हैं यस। बेटा, हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है? तो इसी की बात करने जा रहे हैं। द फील्ड मैग्नेट्स कंसिस्ट ऑफ पोल कोर्स एंड पोल शूज। जो दो मैग्नेट हैं वही जो है पोल कोर्स एंड पोल शूज को वो करते हैं। द पोल शूज सर्व टू पर्पस।
दो पर्पस वो यूज करता है। एक मिनट आपको मैं दो चीजें दिखा देता हूँ। स्क्रीन तो शेयर हो ही गई होगी ना। अभी शेयर हो रहा है जो मैं दिखा रहा हूँ? जी सर हो रहा है। हो रहा है बेटा? तो ये देखिए, ये आपका फ्रेम होता है किसी भी उसका। ये फ्रेम दिख रहा होगा आपको। ये फ्रेम है आपके स्ट्रक्चर का, ठीक है। और ये पोल शूज होते हैं इसमें। ये तो दिख ही रहा होगा ना पोल शूज इसका। यस सर। दिख रहा है ना? स्ट्रक्चर देख लीजिए। एक्चुअली में मुझे वो मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हुआ, अभी नेट ही नहीं कनेक्ट हो रहा, तो इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ा। उसमें मैंने सब बना रखा था लेक्चर। तो ये होता है पोल सर इसको शूज। घर में नहीं बना सकते सर? बेटा घर में बनाने के लिए आपके पास वो होना चाहिए ना, इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। अच्छा सर। किसी भी चीज को बनाने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए ना। और ये देखिए नीचे आपको अलग अलग स्ट्रक्चर का दिख रहा होगा, ठीक। अब जो है, देख लीजिए, फोटो खींचना है तो खींच ही लीजिए आप लोग। ये जो है आपका, ये पूरा मशीन का डायग्राम है। इसमें देखिए वही चीज जो मैंने अभी शेयर की थी, सारी चीजें हैं। फील्ड पोल है, लेग्स है, ब्रशेस है, शाफ्ट है, कम्यूटेटर है, यॉक है, फील्ड वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग है, और कंडक्टर्स है। ये देख लीजिए, ये आपका है, ये आपका क्या है, एयर होल्स थे, क्या था, आर्मेचर। ये आपका आर्मेचर है। इस तरह के यार स्ट्रक्चर्स तो देखे होंगे आप लोगों ने। अब चाहे जो कहिए, अब इतने भी छोटे आप लोग नहीं है कि कोई मशीन या मोटर आपने देखी नहीं होगी। यस सर। चलते फिरते दुकान पे जाओगे तो वो दिखा देगा तुमको यार, ठीक है। तो अब ये हो गया स्क्रीन शेयर इसका। अब हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। ये इसका कट सेक्शन है, जो ये आपको दिखता है, जो मैं शेयर कर रहा हूं, ये इसका कट सेक्शन है, ठीक है। यार बहुत कंफ्यूज होना तो बता देना। तो इसमें क्या होता है कि क्यों, अब पोल शूज और उसके बारे में बता रहा हूँ, पोल कोर्स एंड पोल शूज के बारे में। Spreading out the flux in the air gap and also being of large cross section reduce the reluctance of the magnetic path. One is, second one is, they support the exciting coils or field coils, ठीक है। And there are two main types of pole constructions, दो मेन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द पोल core itself may be solid piece made out of either cast iron or cast steel, but the pole shoes is laminated and is to the pole face by means of countersunk screws, ठीक। अभी मैंने आपको जो डायग्राम दिखाया था ये वाला, जो ये वाला डायग्राम दिखाया था, देखिए ये कह रहा था कि पोल कोर इटसेल्फ में बी सॉलिड पीस मेड आउट आइदर कास्ट आयरन और कास्ट स्टील, बट द पोल शूज इज लैमिनेटेड and is fastened to the pole face by mean of countersunk screw। समझ रहे हैं? ये लैमिनेटेड पोल शू है, स्क्रूज दिख रहा है आपको ना, ये ब्लॉक इसका डायग्राम है। अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है इसका,
कि in modern design the complete pole course and pole shoes are built of thin lamination of annealed steel which are riveted together under hydraulic pressure. ये देखो, ये इसकी बात कर रहा है। टोटल जो है under hydraulic pressure the thickness of laminations varies from 1 mm to 0.25 mm and the laminated poles may be secured to the yoke in any of the two ways. दो ways होते हैं इसको। योक से पोल कैसे है, ये देखो, ये पोल है, ये स्टील रॉड है, ये पोल्स हैं, ये पोल शूज है। जो स्ट्रक्चर उधर दिख रहा होगा इसमें ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको इस वाले डायग्राम में, जो स्ट्रक्चर उस डायग्राम में दिख रहा था वो दिख रहा होगा आपको। सर ये पीला पीला क्या रहता है सर, होल है कि ये कुछ और है सर? कहाँ पीला पीला बेटा? अरे सर ये जो योग दिखा रहे हैं सीधे वर्टिकल लाइन गई है तो ये स्टील रॉड होगा जो लिखा हुआ है, तो सर ये हॉरिजॉन्टल वो वर्टिकल में पूरा स्टील रॉड है कि वो होल है? वो बेटा स्टील रॉड के लिए होल है एक, जो यॉक से स्टील रॉड अब जैसे उसमें जाएगी, क्या कहते हैं, मान लो जो ये सॉफ्ट में जाएगी वो स्टील रॉड पर है उसकी। इसके बारे में देखते हैं। either the pole is secured to the yoke by means of screw bolted and into the pole body. The holding screw are bolted into a steel bar which passes through the pole across the lamination. तो ये होता है आपका पोल यॉक और पोल। समझ में थोड़ा बहुत आ गया हो अगर तो बता दो भैया। दो चीजें हुई आपकी। हम ये नहीं कह रहे आपको 100%, 10-20% समझ में आया क्या होता है बेटा? मैं बहुत धीमे पढ़ा रहा हूँ जानबूझ के। अब पोल कॉइल की बात करें सॉरी, पोल कॉइल क्या होता है? द फील्ड कॉइल और पोल कॉइल विच कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर। अब जो पोल होता है उसके चारों तरफ कॉपर वायर की जो वाइंडिंग की जाती है, तार लपेटा जाता है। मशीन के जो तार लपेटा रहता है पोल्स के, दुकान पे किसी इलेक्ट्रिक शॉप पे घर के आसपास सबके होगी, कोई इलेक्ट्रिक मोटर होगी अगर, तो उसको खुलवा के देखना, समझे? खुलवा के जब उसका स्ट्रक्चर देखोगे तुम, होगी किसी शॉप पे, उसका स्ट्रक्चर देखना तुम, क्या रहेगा? एक सॉफ्ट रहता है जो बाहर की तरफ निकला रहता है, पीछे उसके फैन लगा होता है, उसके ऊपर एक राउंडिंग की बाउंडिंग होती है जो आर्मेचर जिसको बोलते हैं, उसको आर्मेचर बोलते हैं, ठीक है? वो आर्मेचर क्या कहता है, ये मोटर की बता रहा हूं मैं, वो आर्मेचर होता है, उसके ऊपर देखो खूब सारे कॉपर वायर की बाइंडिंग की जाती है, तो पेपर लगा के सेपरेट किया जाता है कि बाइंडिंग्स आपस में जो है, आपस में थोड़ा सा सेपरेशन उनके बीच रहे। उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे क्या कहते हैं, रोटर होता है, सॉरी रोटर बता रहा हूं, उसके नीचे जो आपका होता है कम्यूटेटर होता है, ठीक है? कम्यूटेटर में ब्रशेस लगे होते हैं, खोलवाओगे तो समझ में आएगा। कम्यूटेटर में ब्रशेस लगे होते हैं, वो ब्रशेस जो होते हैं, अब वो ब्रशेस किसी में होंगी किसी में नहीं होंगे। दो टाइप की, मतलब अब जैसे लैब बाइंडिंग होगी या वेव बाइंडिंग होगी। बाइंडिंग भी दो टाइप की मशीन्स में की जाती है, एक लैब बाइंडिंग की जाती है, एक वेव बाइंडिंग की जाती है। उसके बारे में भी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। तो अभी मैं बेसिक स्ट्रक्चर पे केवल आपको बता रहा हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या सामान होता है कंस्ट्रक्शन में उसमें, और कैसे वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है।
तो बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, क्या स्टेटर होता है, क्या रोटर होता है, ये पता है आपको कि नहीं पता हुआ? पहले ये बताइए। स्टेटर क्या है, रोटर क्या है, ये पता है Yes. कंस्ट्रक्शन में? पोल्स पता है आपको? आर्मेचर पता है आपको? आर्मेचर में जो गड्ढे गड्ढे टाइप के हैं वो आर्मेचर बाइंडिंग है, जहां पे तार लपेटा जाता है, वो पता है आपको? कम्यूटेटर पता है आपको? सॉफ्ट पता है आपको? ये सारी चीजें पता है ना बेटा? Yes, इसके लिए sir. टेंशन ना लो, जो नहीं पता है बता दो यार, समझे? अब इतना भी वो मत कराओ। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। तो मैं बता रहा था पोल कॉइल के बारे में आपको, बीच बीच में मैं पूरी चीजें। पोल कॉइल के बारे में क्या है कि द फील्ड कॉइल ऑफ पोल कॉइल consist of copper wire on strip and former wound for the correct dimensions or removed wound coil in into place over the course. उसके बाद क्या है, आर्मेचर कोर आ जाता है। अब आर्मेचर की बात करते हैं तो आर्मेचर का मैंने डायग्राम अभी आपको दिखाया था। तो इसमें क्या होता है बेटा कि इट हाउस द आर्मेचर कंडक्टर्स और कॉइल्स एंड causes them to rotate and hence cut the of the mag of the field magnets। देखो मैंने आपको यही बताया ना कि जब हम सप्लाई देते हैं नॉर्थ और साउथ पोल पे तो वहां से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और आर्मेचर क्या करता है, जब वो रोटेट करता है तो उस फील्ड को कट करता है। ये बताया मैंने आपको? यस सर। आर आर्मेचर कट करता है ना भाई, इतना डरो नहीं। आंसर हमको देते रहो, ठीक है? कट करता है तो कट करने पे क्या होता है, हमारा ईएमएफ ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है हमारा, ठीक है? इतनी चीज क्लियर रखो। तो फिर क्या होता है कि hence cut the magnetic flux. In addition to this, its most important function is to provide a path of very low reluctance to the flux through a armature from a N pole to a S pole. ठीक? It is cylindrical or drum shaped and is built up usually circular sheet steel disc or lamination approximately 0.5 mm thick। 0.5 mm थिक। अभी आपको दिखाया था ना कम्यूटेटर के, मैंने आर्मेचर का मैंने फिर से दिखाना पड़ेगा, दिखा देता हूँ फिर से। पहले स्क्रीन तो शेयर करो। ये देखिए, ये आर्मेचर है, ये जो एयर होल्स है, ये लेमिनेशंस हैं जो 0.5 mm के होते हैं, कीवे हैं और स्लॉट्स कटे हुए हैं। इन्हें स्लॉट्स पे बाइंडिंग की जाती है, इसको टीथ भी कहते हैं। इसको टीथ भी कहते हैं, जो छोटे छोटे छेद है ना वो एयर होल्स है, एयर को पास होने के लिए।
देख लिया ना आपने? तो आगे क्या बता रहा था? द स्लॉट्स आर आइदर डाई कट और punched on the outer periphery. The slots die cut और punched on the outer periphery, जो बाहरी सतह पे था मैंने दिखाया था, वो अभी ऊपर रहता है ना कट, ये इसका पूरा of the dice, and the keyway is located to the inner diameter as shown. The small machines, the armature stamping are keyed directly to the shaft. सॉफ्ट इसी के बीच में जो जगह रहती है, इसी में सॉफ्ट दिख जाता है ना आप लोगों को, जो डंडा निकला रहता है, जो मोटर को घुमाता है, रोटेट करता है, उसी को सॉफ्ट बोलते हैं भाई। यूजुअली दीज लैमिनेशंस आर perforated for air ducts which permits axial flow of air through the armature for cooling purpose. जो एयर दिखाए थे, जो ब्लॉक्स छूटे हुए थे, वो कूलिंग पर्पस के लिए होते हैं। Such ventilating channels are clearly visible in the laminations. मैंने जो अभी डायग्राम आपको दिखाया है, वो डायग्राम उसी के लिए थे, ठीक है। अब बात करेंगे हम इनकी आर्मेचर। अभी हेलो, किसी की क्लास तो नहीं है? किसी की क्लास तो सॉफ्ट बचा रहेगा, कंडक्टर बचा रहेगा, पोल पिच बचा रहेगा, ये चीजें नेक्स्ट उस पर बता दूंगा। आर्मेचर वाइंडिंग सुन लो भैया। द आर्मेचर वाइंडिंग और यूजुअली फॉर्मर वाउंड, these are first wound in the form of flat rectangular coils and are the pulled into their proper shape in a coil puller. Various conductors of the coils are insulated from each other. जो मैंने बताया नहीं था कि जो coils इंसुलेट किए जाते हैं, पेपर लगाया जाता है, वो एक पेपर आता है, जो कॉइलिंग होती है उसको एक दूसरे से इंसुलेट कर देते हैं, ठीक है, ताकि प्रॉपर जो है हर एक सर्कल जो बना रहता है, सर्कल क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है ये, तो उसमें हर स्लॉट का अपना जो है एक दूसरे से उसको सेपरेट करके रखते हैं। आर प्लेस्ड इन द आर्मेचर स्लॉट्स व्हिच आर लाइंड with through insulating material. This slot insulation is folded over above the armature conductors placed in the slot and is secure in place by special hard wooden और फाइबर वेजेस। ठीक है भाई, ये हो गई आर्मेचर बाइंडिंग। बाहर का स्ट्रक्चर जो है आपका योक हो गया, पोल्स हो गया, पोल वाइंडिंग हो गई, आर्मेचर हो गया, आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, इतनी चीज हो गई। अब आपको क्या बताना है? कम्यूटेटर बताना है, ब्रेसेस बताना है, वेयरिंग बताना है, पोल पिच और कंडक्टर्स का बताना है। ठीक, 5 टॉपिक आपके इस पे बचते हैं, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर जब लूंगा, मैं ट्यूसडे को लूंगा लेक्चर। अब कंफर्म रहिएगा आप लोग, मेरी क्लास ट्यूसडे को 12:20 से, वेडनेसडे को 12:20 से और थर्सडे को 9 बजे से। मेरे उस पे क्लियर रहिएगा एकदम कि मेरी क्लास कब कब हो रही है, ठीक है।